दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड के साथ के नए ब्लॉग में। मैं हूं विनोद प्रताप सिंह। हो चुकी हैं, लेकिन इनका जो पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज पूरी। दोस्तों ऐसे हुआ करती थी हमारे घरों की दीवारें। हमारे जो दादा परदादा जो भी थे बहुत महान थे, उनकी जो सोच थी बहुत महान थी, और जो हमारे रीति रिवाज हमारी संस्कृति सभ्यता थी वो बहुत महान थी। और उन लोगों का जो आयुर्वेद का ज्ञान था ना, जो उनको ऋषि मुनियों से मिला था, हमारे पौराणिक ग्रंथों से मिला था, उन्होंने उस चीज़ को अप्लाई किया। और दीवारें देखिए आप, शानदार वातानुकूलित दीवारें। आजकल तो लोग ना फ्रीजर डीप फ्रीजर पता नहीं क्या क्या एसी फेसी लगाते हैं, लेकिन ये नेचुरल एसी, गोबर और मिट्टी से दीवारों को लीपा जाता था। और ये इतना शानदार वातानुकूलित का काम करता था। गर्मी में कमरा बिल्कुल ठंडा लगता था और सर्दियों में बिल्कुल नरमाहट वाला अद्भुत नमूना था ये। आज भी देखने को मिलता है, कुछ घरों में देखने को मिलता है, कुछ लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। और इसका आयुर्वेदिक फायदे तो बहुत सारे हैं। अगर हम इन चीज़ों में थोड़ा रिसर्च करें तो साइंस भी, जो हमारा विज्ञान है, वो भी एक बार बहुत चक्का हो जाएगा कि उन लोगों की जो सोच थी, उन लोगों का जो ज्ञान था, वो अलग ही लेवल का था। और ये है दबलू। गढ़वाली भाषा में कहीं दबलू बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन विज्ञान के लिए आज भी ये रहस्य है कि यह है क्या चीज़। बता देता हूँ, यह है दबलू। और बना है बांस की छाल से। बांस की छाल को छील के इसकी बुनाई की गई है और लिपाई की गई है मिट्टी और गोबर से। अब देखिए ना कॉम्बिनेशन, लकड़ी, गोबर और मिट्टी। आयुर्वेद का वो समीकरण है ये, जिसको आज का विज्ञान नहीं सुलझा सकता। ये बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर है और इसके अंदर स्टोर किया गया हुआ अनाज कभी खराब नहीं होता, कभी नहीं। सालों सालों चलता है और ना कोई पैरासाइट लगता है, ना कोई कीड़ा लगता है। और इसमें रखा हुआ अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। थोड़ा लकड़ी के गुण मिल जाते हैं, कोई थोड़ा मिट्टी के गुण मिल जाते हैं, उसमें थोड़ा गोबर के गुण मिल जाते हैं। और जो लोग जैसे हमारे दादा लोग इसको यूज करते थे, और हमारे परदादा ऋषि मुनि जमानों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है, तो वो लोग हमेशा स्वस्थ रहे हैं। और विज्ञान के लिए आज भी ये चैलेंज है कि ये होता कैसे है। अब आप सोचिए ना कि हमारे दादा परदादा जो ऋषि मुनि जिन्होंने इसका आविष्कार किया होगा, उन लोगों की जो आविष्कार करने की जो क्षमता थी, उनका जो ज्ञान था, वो किस लेवल का रहा होगा। वो खुद में एक बहुत बड़े आश्चर्य रहे होंगे। और बात भी सही है ये, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े आविष्कारक थे। उन्होंने हमारी संस्कृति सभ्यता और जो हमारा आयुर्वेद है उसको हमेशा उसका अनुसरण किया, और तब जाके उन्होंने ये चीज़ें बनाई। और यही नहीं, हर चीज़, उनके ज़माने की हर चीज़ आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। और हम लोगों के लिए वो वरदान से कम नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पाश्चात्य के चक्कर में आके फ्रिज डी फ्रीजर एसी फेसी के चक्कर में अपनी असली चीज़ों को भुला दिया, नेचुरल चीज़ों को भुला दिया है। तो हमें स्वस्थ रहना है, लंबा जीवन जीना है, खुश रहना है, तो हमें फिर अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, दबुलू की ओर लौटना होगा, और उन घरों की ओर लौटना होगा जिनकी लिपाई पुताई गोबर और मिट्टी से हुआ करती थी। कुछ जगह आज भी हैं वो चीज़ें। ये है ओखली, गढ़वाली में इसको उरखल बोलते हैं। और गंजली जिसे कूटा जा रहा है, गंजली के नीचे थोड़ा सा लोहे का पार्ट बना होता है। कितना मतलब वो लोग हमारे जो दादा परदादा, उन लोगों का ज्ञान देखिए आप। मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें लोहा लगा हुआ है और पूरा बाकी नीचे लकड़ी का बना हुआ है। तो इससे जो भी हम अनाज कूटते हैं, उसका जो पौष्टिक, उसमें जो पौष्टिक उसका पौष्टिक नेचर है वो हमेशा बना रहता है, 100% बना रहता है। और ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी है। हमारी जो माताएं बहनें थी, दादियाँ थी उस ज़माने में, वो लोग क्या करते थे, कभी एक साइड से, जैसे मेरी माँ कूट रही है, और फिर दूसरी साइड से। तो बहुत बहुत शानदार क्या था ये, बॉडी एक्सरसाइज भी थी। लेकिन जब से ये पीसने की चक्कियाँ आई हैं, कूटने की चक्कियाँ आई हैं, तब से उखली लगभग लगभग घरों से दूरी हो चुकी है। लेकिन इसका जो आयुर्वेदिक महत्व है वो भी हमने शायद भुला दिया है, क्योंकि इसमें कूटा हुआ अनाज, उसमें
सारे पौष्टिक तत्व तो हमेशा हमेशा रहते हैं और हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ज़बरदस्त काम करता था। हमारी एक और महान परंपरा, मेरी माँ अनाज कूटने के बाद उसमें से जो भूसा बचा ना उसको उड़ा रही है, इसको बोलते हैं बथान लगाना। और ये है घर की चक्की, बहुत कम घरों में, अब तो शायद किसी घर में भी हो, मुश्किल ही मिलेगी। मेरे भाई ने अभी भी रखी हुई है और इसमें पिसा हुआ जो कोई भी अनाज, उसमें 100% पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं और जब इसके बीच से अनाज गुजरता है तो दोनों पार्टों के घर्षण से जब अनाज पिसता है तो थोड़ा हल्का सा भुन सा जाता है और उसका जो पौष्टिक नेचर है उसमें उसका जो स्वाद है और निखर के आता है। तो भाई इसको आज भी इस्तेमाल करता है, सैल्यूट है भाई को। और ये एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा माध्यम भी था। हमारी जो दादी हैं, दादी की जो सास हैं, जो भी लोग रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि भी रहे हैं, तो वो लोग सुबह सुबह इस चीज़ को इस्तेमाल करते थे, इसमें अनाज पीसते थे। और अनाज पीसने में क्या, इससे जो हम अनाज पीसते पीसते थे और हम जो भाई भी पीसेगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि लोग, ये देखिए आप, भाई दिखाएगा आपको कि कहाँ से अनाज डालते हैं और इसको कैसे पीसते हैं, इसकी प्रोसेस कैसी है। देखो पहले बैठने का पोस्चर, पूरा योगा को फॉलो किया जाता था, आयुर्वेद को फॉलो किया जा रहा है, योग को फॉलो किया जा रहा है। एक बार में ऐसे बैठेगा, फिर दूसरी बार में दूसरे पैर को फोल्ड करके वैसे बैठेगा। ये इसका हैंडल है, यहाँ से अनाज डालते हैं और फिर भाई इसको चलाएगा। ये थोड़ा सा अभी इसमें काम की ज़रूरत है, थोड़ा भारी भी होता है, लेकिन जब कंटिन्यू चलती है तो ये हल्की हो जाती है। अब ये देखिए, आप प्रोसेस देखिए, दोनों हाथ चल रहे हैं, आपकी फुल बॉडी मूवमेंट हो रहा है। तो इससे क्या है, एक तो आपको पौष्टिक आटा मिल रहा है, दूसरा आपकी बॉडी की फुल एक्सरसाइज हो रही है। तो हमारी जो दादी हैं, दादी की सास, हमारी परदादी हैं, वो लोग इस चीज़ को हर रोज़ सुबह क्या करते थे, वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे और इस काम को डेली किया करते थे। और डेली शुद्ध आटा, फ्रेश आटा, डेली फ्रेश आटे की रोटियां खाते थे। कब खाते थे, जब ये एक्सरसाइज हो जाती थी पूरी तो भूख भी अच्छी लगती थी, तो उनकी बॉडी स्वस्थ तंदुरुस्त रहती थी। उनका जो लंबा जीवन का राज यही था। और हमारे आयुर्वेद जो है ना, उसमें जीवन के सारे रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको भुला दिया है। हमें फिर वापस उनकी ओर लौटना होगा। दोस्तों, पाश्चात्य के भड़कीले शॉर्टकट के चक्कर में हमने अपनी संस्कृति, सभ्यता और योग का रास्ता भुला ही दिया है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है हम फिर लौटेंगे अपनी संस्कृति, सभ्यता की ओर, आयुर्वेद की ओर। दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।